नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली चौधरी। शुरू करते हैं अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर गुरमीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में सर। शुरू करती हूँ पेपर्स पर ही सीधे। आज कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी बड़ी हैं, लेकिन हाँ पहले थोड़ी जो मेन खबरें हैं उन पर बात कर ले। एक्सप्रेस इग्नोरिंग असेंबलीज ऑब्जेक्शन, सेंटर क्लियर्स बिल टू स्प्लिट आंध्रा। ये मेन न्यूज़ है मेरे ख्याल से, है ना, जो कल हाँ तेलंगाना वाला जो न्यूज़ है, क्योंकि हिंदू ने भी इसी को लीड ली है। इनफैक्ट ट्रिब्यून की लीड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये न्यूज़ ना मुझे दूसरे पेपर्स में थोड़ी डाउन प्लेड बोलते हैं उसको, कि जब उस तरह से नहीं इसकी इंपॉर्टेंस दी जाती है। बुक्ड फॉर मॉलेस्टेशन, जम्मू कश्मीर मिनिस्टर स्टेप्स डाउन। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट अनमूव्ड, टीचर्स ऑन प्रोटेस्ट विद टॉडलर्स बॉडी। ये भी रीजन से ही इन्होंने लिया है, बठिंडा से न्यूज़ ली है। HT, इन्फेंट्स डेथ इन बठिंडा ट्रिगर्स पॉलिटिकल शोडाउन। ये भी हाँ रीजनल, मतलब रीजन को ही आज लीड बनाई गई है। हिंदी पेपर से अगर देखें, पुलिस ने नष्ट किए दंगे के कितने सबूत, 84 दंगे के ऊपर। अदालत ने दिल्ली पुलिस से दस्तावेजों का ब्यौरा मांगा। दिव्य हिमाचल में भी रीजन की न्यूज़, कल बजट पेश हुआ। भास्कर में रिलायंस ने मांगे 1172 करोड़ रुपए, सरकार बोली 343 करोड़ ही देंगे। गुड़गांव SEZ जो है हाँ वो फेल। और जागरण, महेश झा का बेटा अनशन पर, आशुतोष महाराज का शरीर मंगवाया जाए लखनऊ। अलग अलग स्टोरीज हैं। और एक इकोनॉमिक टाइम्स की जो लीड है, UPA वुड बी बीन हैप्पी हैड वी चार्ज शाह सिन्हा। ये एक्सक्लूसिव है ET में इनका इंटरव्यू जो है जी, रंजीत सिन्हा जी। तो शुरू करते हैं मेरे ख्याल से जो लोग ये कल जो हुआ लोकसभा में, है ना, उसी न्यूज़ के साथ शुरू करते हैं। आखिरकार तेलंगाना जो बिल जो है, तेलंगाना बिल को कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है जी। नहीं, लेकिन अभी इसमें जैसे मैंने बताया, आपने पहले भी, आपको मालूम है कैबिनेट ने पहले भी निर्णय किया था, और अब राज्य सरकार जो उनकी अपनी सरकार है उसने अब इसे रिजेक्ट किया, और फिर इन्होंने उसके बावजूद उसको पास करने की बात करी है कैबिनेट से, है ना। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा समस्या कांग्रेस के लिए है, क्योंकि ये फंसा पड़ा है मामला। अब कांग्रेस पीछे भी नहीं जा सकती, लेकिन इसकी अपनी राज्य इकाई, अब ये भी खबर चल रही है, कल के समाचारों में थी कि शायद जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको हटाया भी जा सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से विधानसभा में इसको रिजेक्ट किया, उससे कांग्रेस हाईकमान बड़ी नाराज़ है। तो तेलंगाना एक ऐसा इशू है जो आने वाले समय में, और ऐसे समय में जबकि चुनाव सिर पर हैं, और ऑलरेडी आपको पता है कि आंध्रा में जो जगन मोहन रेड्डी हैं, उनकी जो पार्टी है, उस जो उनके पिता आपको पता है कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनका ऑलरेडी आधार है। तो आंध्रा से बहुत सीटें कांग्रेस को आई थी पहले, और वो बहुत बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए अभी बनी हुई है। और आगे भी इसका क्या फेट होगा, क्योंकि अभी हैदराबाद को UT का एक बात थी कि हैदराबाद को UT बना दिया जाए, जैसे चंडीगढ़ का मामला, लेकिन वो भी अभी कांग्रेस ने उसको, जो कैबिनेट है उसने स्वीकार नहीं किया है। तो ये मामला कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा सिरदर्द का है, क्योंकि पिछला सेशन आपको याद होगा इस वजह से नहीं चल पाया था, क्योंकि कांग्रेस के अपने तेलंगाना के MP उसमें विरोध कर रहे थे। तो अभी जब पार्लियामेंट में आएगा ये, तो फिर तेलंगाना के MP जो हैं वो इसमें आंध्रा के MP शांति से नहीं बैठेंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो आने वाले समय में मुझे लगता है सुर्खियों में रहेगा, और कहीं ना कहीं आम चुनाव से पहले शायद एक धड़े को बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जैसे जब उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, या छत्तीसगढ़ बना, या झारखंड बना, तब इतना विरोध नहीं हुआ दोनों राज्यों में। सभी लोगों को ये था कि चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है मामला। तो ये पहले भी इसमें आपको पता है हिंसा भी बहुत हुई है, और ये समस्या इस समय चुनाव के सिर पे काफ़ी बड़ी है कांग्रेस की। जी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं केजरीवाल की न्यूज़ पे, क्योंकि केजरीवाल की न्यूज़ एक्सप्रेस ने दो चीज़ें, उनका जो एडिट है और जो फ्रंट पेज में है, केजरीवाल रिमाइंड्स LG ऑफ ओथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, फॉरगेट्स हिज ओन। बड़ा अच्छा इन्होंने दिया है, देखिए, क्योंकि वो खुद संविधान के मुताबिक नहीं। असल में देखिए, सीधी सी बात है, अब इस समय हर आदमी का दिमाग जो है वो लोकसभा चुनाव में लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में की जो सरकार है, छोटा सा प्रदेश है, उनको ये लगता है कि अगर हम पार्लियामेंट में अच्छा कर लें, चाहे कुछ भी सीटें जीत जाएं, तो हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो इस दिल्ली छोटी सी जगह की सरकार, तो उनको कोई बहुत स्टेक है नहीं, इसीलिए वो इस तरह से चल रहे हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं है, और वो अपना कह रहे हैं कि हम जी ओपन में पास करेंगे, बिल बनाएंगे। लेकिन ये है कि कुछ अखबार और मीडिया, हालांकि वो मीडिया से भी नाराज हैं, कल भी उन्होंने ये कहा है कि मीडिया कंपनी जो है और वो मिलकर हमें बदनाम करें, बट वो उनकी राजनीति का तरीका है, और इससे भयभीत तो नहीं होना चाहिए। जो सच बात है वो तो सामने लाई ही जानी चाहिए, और अच्छा है नहीं तो केजरीवाल जो कह रहे हैं, वो जो जन लोकपाल वाला, उस पर संवैधानिक जो विशेषज्ञ, जो संविधान के विशेषज्ञ, वो भी ये कह रहे हैं कि प्रोसीजर नहीं है।
नहीं, इसमें बहुत सारी आज एक्सप्रेस ने अच्छी, मैंने जैसे बताया उन्हें आईना दिखाया। अब उन्होंने कहा कि दो चार लोगों से हमने सलाह की थी, उनमें से 2 ने कह दिया जी हमसे तो करी ही नहीं है, किया ही नहीं है। और अदरवाइज भी जो जिस तरह से ये मामला चल रहा है तो वो टकराव की नीति पे चल रहे हैं। उन्होंने चाहे पहले धरना दिया दिल्ली पुलिस वाले मामले सीधा एकदम टकराव, क्योंकि उनको पता है कि आम जनता को शायद ये चीज़ें अपील करेंगी और हमें लोकसभा में सीटें अच्छी मिलेंगी इसकी वजह से। देखिए वो कोई बिल्कुल अनाड़ी आप उन्हें कह दें ऐसा नहीं है, वो अपने हिसाब से उनकी अपनी राजनीति वो इसलिए कर रहे हैं और उनको अधिकार है इस बात का। लेकिन आईना दिखाना मीडिया का काम है। तो जो ये एक्सप्रेस की खबरें हैं और जगह पर भी, जब आपको याद होगा जब धरना हुआ था तब भी उनकी बहुत आलोचना हुई थी कि आप धरने पे इस तरह से गलत बैठे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होके इस तरह से वायोलेट करना सेक्शन 144 को या और शांति को या रिपब्लिक डे परेड को लेकर, और बाद में उन्हें उठना भी पड़ा था उसी दबाव के कारण। तो इस मामले में भी उनको ये कहा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि भाई संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसका पालन करके ही आपको करना चाहिए, क्योंकि आपने भी शपथ ले रखी है। जी हाँ, वो जो इनका एडिट है एक्सप्रेस का, उन्होंने भी साफ तौर पर एक्सप्रेस ने ये लिखा है कि आप कैन नॉट डिसरिगार्ड द लॉ ऑफ द लैंड इन पुशिंग थ्रू इट्स जन लोकपाल। बिल्कुल वही बात है, जन लोकपाल इनका बहुत पहला मुद्दा था, लेकिन बात वही है कि उसको अगर आप एक विधि के मुताबिक ही करें, कानूनों में कमी पेशी हो सकती है, बट फिर वो मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी इसके साथ। हिंदू में जो एडिट पेज में जो कार्टून है इसी से रिलेटेड केजरीवाल और ये जो भी सब कुछ चल रहा है, इनविटेशन फ्रॉम आप प्लीज विदड्रॉ योर सपोर्ट, और साथ में जन लोकपाल और आई एम मार्टीर शहीद। वेरी इंटरेस्टिंग कार्टून। कांग्रेस के वो ठप्पा बोल कर रहे हैं भाई हमसे लो, ये पहली बार हो रहा है। इनफैक्ट कल भी कांग्रेस वाले जब भी कुछ कहते हैं जी तो उनको यही विचारों को सुनना पड़ता है कि भाई आप गिराते क्यों नहीं, फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, आप गिरा दो सरकार। अब वो चाहे तो जिस दिन चाहे उस दिन वो लेटर दे दें आप उनको। पर दिक्कत ये है कि अब जो उनके शहंशाह हैं आजकल के राहुल गांधी, वो इनकी तारीफ करते रहते हैं बीच बीच में, तो शपथ वो कहाँ से होगा मामला, वो फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये सभी लोग ईमानदारी के नाम पे आजकल एक फैशन हो गया है। तो वो राहुल गांधी भी लगे हुए हैं, मोदी जी भी लगे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल भी लगे हुए हैं। तो उस वजह से कांग्रेस के लिए, जैसे मैंने कहा कि मामला वही फंसे वाला है कि वो अगर सपोर्ट विड्रॉ करते हैं तो उनको लगता है कि भाई हमें कहीं नुकसान ना हो कि हमने एक बुक गिरा दी। लेकिन शायद देर सबेर ये चलेगा नहीं बहुत समय तक, क्योंकि कांग्रेस भी अब वेट कर रही है कि एक पब्लिक ओपिनियन अगर उनके खिलाफ बने तो। क्योंकि आपको याद होगा कि जब धरने से केजरीवाल उठे थे तब ये खबरें भी आई थी कि राहुल गांधी ने इस बात पे नाखुशी जताई है कि उनको इजी स्केप रूट क्यों दे दिया उनको छुट्टी पे भेज के, क्योंकि धरने से उनके खिलाफ एक ओपिनियन बन रही थी और 26 जनवरी सिर पे थी और किसी को ही अच्छा नहीं लग रहा था जो उन्होंने 26 जनवरी की परेड वगैरह को लेके बयान दिए थे। तो मे भी अब आगे कांग्रेस जो है उसे कुछ करना तो पड़ेगा शायद। न्यूज़पेपर से ही जुड़ी जो न्यूज़ है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ली है। एससी ब्लो फॉर न्यूज़पेपर इंडस्ट्री एज द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स वेज बोर्ड्स एडवाइस। ये हालांकि मुझे कहीं और उस तरह से दिखी नहीं है न्यूज़। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अच्छा कैरी किया। बड़ी हैरानी की बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और कल शाम से इस बात की चर्चा थी, लेकिन सुबह अखबारों में पेज 1 पे सभी जगह मिसिंग है। हाँ, मैं वही या तो ये डेलिबरेटली इग्नोर किया क्योंकि जो मालिकों के निर्देश रहे होंगे, क्योंकि देखिए जो लोग अखबारों में काम कर रहे हैं, हालांकि अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया है जो कि निश्चित तौर पे अच्छा नहीं है लेकिन अखबारों में काम करने वाले लोग हैं, उनसे संबंधित समाचार था और वो आया ही नहीं उसकी कवरेज। तो ये थोड़ी हैरानी जताती है आज। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने अंदर लिया, लेकिन उनका भी जो टाइम्स व्यू में अभी जल्दी में देख रहा था, उन्होंने भी इसको एक तरह से क्रिटिसाइज किया है कि जो कंपनीज हैं उनको नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ तो उन्हें समझनी पड़ेगी कि जो लोग रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं और वो 10-10 सालों से काम कर रहे हैं, और अगर आपको पता है कि केंद्रीय कर्मचारियों का, राज्य के कर्मचारियों के वेतन इतने बढ़ गए, छठा वेतन आयोग आने के बाद उनका अब 7वां भी बन गया, गठन की घोषणा भी हो गई। आप देखते हैं हर 6 महीने में 10% डीए की घोषणा हो जाती है। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा, हो सकता है फाइनेंसेस उनको ज़्यादा आते होंगे, पर इसमें इतनी आपत्ति वाली क्या बात है। अगर लोग 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं तो रिवाइज तो वेतन तो आपको देना चाहिए, और पत्रकारों के लिए तो बहुत अच्छी खबर थी। लेकिन अभी देखिए अब ये लोग क्या करते हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, क्योंकि देखिए प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत सारे हथकंडे होते हैं और पहले भी यही हुआ कि सभी इंस्टीट्यूशंस में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम धीरे धीरे लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से वो जो वेज बोर्ड का जो वो था उससे वो बाहर निकल गए। तो अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, मुझे लगता है कि आज का जो रवैया है, जिस तरह से खबर मिसिंग है, तो अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता।
कि किस वो लेटर एंड स्पिरिट में लागू होगा भी या नहीं वो निर्णय, क्योंकि उसमें अभी भी इन लोगों की प्ली यही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इस तरह से आप वेज बोर्ड मत लागू करिए, हमें अपने हिसाब से डिसाइड करने दीजिए। जी जी जी। और ये चूंकि सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया में ही, हालांकि शायद मैं गलत हो सकता है और जगहों पर अंदर होगी छोटी खबर, लेकिन पेज 1 पे प्रोमिनेंटली नहीं है जो ऐसा लग रहा था कि शायद हो। जी। अच्छा, कुछ रीजन से खबरें हैं, जैसे एक तो ये है कि SEZ वाला जो गुड़गांव का है वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी फ्रंट पेज में लिया है, और हाँ, कई और पेपर्स ने भी, इनफैक्ट हिंदी पेपर्स ने भी इसको फ्रंट पेज में ही लिया है, अमर उजाला वगैरह ने भी, कि हरियाणा टू टेक जमीन बैक वापस जी। ये पहले बहुत साल हो गए और बहुत फैन फेयर के साथ मुझे याद है मुकेश अंबानी यहाँ आए थे और ये SEZ बनाने की बात चली थी और इसको लेके विवाद भी हुआ था कि ज़मीन एक्वायर करके उनको दे दी है और इस तरह से, तो नेचुरली वो योजना जो है वो मैटेरियलाइज नहीं हुई और हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है वो जो ज़मीन है, और उसके लिए उन्होंने कोई और सिटी बनाने की बात, उसमें ग्लोबल सिटी वगैरह बनाने की बात कही है। तो निश्चित तौर पे ये कोई बहुत अच्छा वो नहीं, क्योंकि मुझे याद है जब ये बना था, जब इसका प्रपोजल चला था तो बहुत बात हुई थी कि बहुत बड़ा SEZ होगा और जैसे चाइना में SEZ है और बहुत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह आएगी, बट अलग अलग कई कारण हो सकते हैं और उस समय विरोध भी हुआ था इनफैक्ट SEZ का। तो अब तो सरकार ने वापस ही ले लिया, अब देखिए उस ज़मीन का क्या उपयोग होता है। और कुछ विवाद भी है जो आया है एक दो जगहों पर, जैसे भास्कर में है कि रिलायंस ज़्यादा पैसा मांग रहा है उसकी ज़मीन जो उन्होंने वापस मांगी, 343 करोड़ देंगे सरकार ने बोला, जबकि इसने 1172 करोड़। वो अपना हिसाब लगा रहे होंगे नेचुरली कि भाई हमने इतने साल पहले दिया था तो अब हमें ज़मीन की कीमत बढ़ गई है वॉटेवर, क्योंकि उन्होंने ये सरकार ने उन्हें एक्वायर करके दी थी और उसके एवज में उन्होंने पैसे दिए थे। तो संभवतः यही है कि वो हायर रेट्स चाहते होंगे, जो रेट्स हैं सरकार ने वापस लेने का निर्णय किया है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, सरकार के पास कई तरीकों के उन्होंने भी डेवलप नहीं किया संभवतः, तो इसलिए सरकार ने इसको देख के ही किया होगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट, और वैसे इस बात का अंदाज़ा पहले से था कि ये प्रोजेक्ट नहीं सिरे चढ़ पड़ा क्योंकि वहाँ कुछ हुआ नहीं था इतने सालों में, तो नेचुरली अब वो इतनी बड़ी ज़मीन है या रिलायंस का नाम है तो बड़ी खबर लगी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ जो टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड है वो भी एक बड़ी अच्छी खबर है, गवर्नमेंट अनमूव्ड टीचर्स ऑन प्रोटेस्ट विद टॉडलर्स बॉडी। ये जो बच्चे का बठिंडा, ये इनफैक्ट हिंदुस्तान टाइम्स में भी लीड है। आज वहाँ पे रीजन की खबर है और दुखद खबर है, बिल्कुल, और सही तरीके से ली गई है मेरे ख्याल से। बिल्कुल इसको काफ़ी कवरेज मिली, क्योंकि देखिए यही एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि अगर वो प्रोमिनेंटली चीज़ आती है तो उससे थोड़ा सा प्रशासन पे दबाव बनता है, सरकार पे दबाव बनता है कि वो न्याय करें। अगर वो नहीं होगा तो फिर और भी ज़्यादा लापरवाही होती है। बल्कि उस हिसाब से अगर मैं देखूं, जम्मू कश्मीर का जो शब्बीर अहमद शाह जो हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उनकी जो न्यूज़ है वो मुझे बल्कि थोड़ी सी अंडरप्लेड है। जी अंडरप्लेड लगी। मोलेस्टेशन का इन पे आरोप था और सब लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया इन्होंने। बड़ी खबर है रीजन के हिसाब से, अगर हम हरियाणा, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। देखिए वैसे तो हम इस रीजन में जो लोग रहते हैं चंडीगढ़ में और यहाँ से जो अखबार भी छपते हैं वो ये मानते हैं कि हम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और JNK चारों का अपने को मानते हैं, बट JNK थोड़ा उपेक्षित रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यही खबर हरियाणा या पंजाब या हिमाचल के मुख्यमंत्री किसी मंत्री की होती, उसका इस्तीफा होता तो जरूर उसको सुर्खी मिलती है। ट्रिब्यून ने दिया है, ट्रिब्यून ने तो लीड ली है, ट्रिब्यून ने दिया, भास्कर ने भी वन कॉलम एक दिया है फ्रंट पेज में ही। जी, लेकिन मैंने जैसे बताया इन तीनों राज्यों में, क्योंकि थोड़ा वहाँ पर सिचुएशन भी दूर है, शायद उतना नेटवर्क भी नहीं है और हो सकता है सर्कुलेशन के फिगर्स भी उतने नहीं हो जितने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में, तो अखबारों का थोड़ा सा, हालांकि वो जैसे रीजनल अखबार मैंने कहा वो चारों जम्मू कश्मीर को अपना रीजन मान के चलते हैं, लेकिन थोड़ी ये सी नॉर्थ में अगर हम बात करें, नॉर्थ में ये चंडीगढ़ जो केंद्र है, मतलब जो चंडीगढ़ से मान लीजिए ट्रिब्यून है, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये लोग यहीं से कवर करते हैं। हालांकि अब प्रिंटिंग और जगहों से भी होने लगी है जो नियरेस्ट स्टेशन होते हैं, बट जो एक तरह से जो एक इन अखबारों का जो केंद्र है इस पूरे खबर वो चंडीगढ़ ही है। तो चंडीगढ़ से जैसे ट्रिब्यून ने दिया है, लेकिन अब जैसे बठिंडा की घटना है तो वो आई हुई है, वो उसको आना चाहिए था। बिल्कुल जी। एक जो HT ने भी दिया है, इंडिया टू ग्रो एट 4.9%, सेकंड लोएस्ट इन 10 years। ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन चलिए आर्थिक खबर है और नेचुरली मनमोहन सिंह जी के लिए अच्छी खबर है नहीं है। ये साल चुनाव का साल है, आपको पता है, मतलब मुझे वही लग रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब चुनाव से पहले इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं ग्रोथ और पॉपुलेशन का और जो समस्याएं हैं, कि कहीं ना कहीं मीडिया भी हर एक छोटी छोटी चीज को सामने लाने में है कि ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल फिगर क्या है। आना चाहिए। वो तो देखिए अब सरकार 10 साल हो चुके हैं, अब ये साल चुनाव का साल है तो एक कठिन साल है और आ ही गया, समझिए साल भी क्या, अभी फरवरी एंड तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी,
तो वो सारी अब ध्यान इस तरह से रहेगा समाचारों पे। मीडिया इस मामले पे बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है। ऑटो एक्सपो की बात करें थोड़ी सी जो चल रही है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने पेज 10 पे फुल पेज दिया और तमाम गाड़ियां नए मॉडल आ रहे हैं जी। हाँ, नए मॉडल जो आ रहे हैं। यही तो भारत में एक समस्या है कि वो कह रहे हैं कि एक तरफ जो इंडिया है वो अमीर होता जा रहा है और भारत जो है वो गरीब होता जा रहा है। एक तरफ हम उधर ग्रोथ की खबरें देखते हैं कि बहुत कम है, दूसरी तरफ आप गाड़ियों के मॉडल देखिए तो आपको लगेगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि गाड़ियों के मॉडल देखिए तभी आएंगे जब लोगों में खरीदने की क्षमता होगी, है ना। कोई भी कंपनी तभी लॉन्च करती है जब उन्हें डिमांड दिखती है। तो इतनी सारी गाड़ियाँ चमचमाती दिख रही हैं। आज मैं ये भी सोच रहा था कि ये ऑटो एक्सपो चल रहा है, इसके इमीडिएटली बाद पुस्तक मेला भी शुरू होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय बुक फेयर होता है और मुझे नहीं लगता कि टाइम्स ऑफ इंडिया बुक फेयर की इतनी कवरेज देगा। तो ये भी एक हमारे समाज की उसका पता लगता है, चकाचौंध कारें आती है, किताबें नहीं आती। बिल्कुल। दिव्य हिमाचल में जो खबर है, जो भविष्य की खोज में बजट, हिमाचल विधानसभा में बजट पेश हुआ और सुनहरे जो पेपर्स में जिस तरह से कहा गया है कि काफी पॉजिटिव बजट है, एक तरह से काफी नई घोषणाएं जो हैं वृद्धों के लिए और भी कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से सोच के बजट पेश किया गया। हालांकि धूमल ने कहा है कि ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं सपने दिखाने जैसा, गुमराह करने वाला है, सपने दिखाने वाला बजट है। ये तो विपक्ष ने देखिए हर बार कहना होता है और विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, पहली बार ऐसा हुआ है बजट का वॉकआउट भी किया गया है। मुख्यमंत्री का भी 17वां बजट है, बहुत समय तक वो रहे हैं मुख्यमंत्री, तो बहुत अनुभवी हैं। उन्होंने अपने हिसाब से बजट बनाया है, कुछ नई योजनाएं भी शुरू करी हैं, कुछ ट्रॉमा सेंटर वगैरह की बात है, कुछ महिला पुलिस थानों की बात है, कुछ मानदेय वगैरह भी बढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वेतन वगैरह भी बढ़ा है, वो चीज़ें भी दी गई हैं। और दिव्य हिमाचल ने इनफैक्ट इसके अंदर पेज में भी बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से अच्छे से बहुत अच्छी कवरेज दी कि क्या वो दिव्य हिमाचल का नाम से ही आपको पता है उनका फोकस हिमाचल पे ही है, तो इसलिए उन्होंने। और वैसे भी बाकी अखबारों में जो यहाँ नहीं आ रहे हैं ना, देखिए जो हमारे पास दैनिक भास्कर का चंडीगढ़ संस्करण है या अमर उजाला का, तो वहाँ पे निश्चित तौर पे जो उनके शिमला के होंगे उनमें इसी प्रकार से होगा, क्योंकि दिव्य हिमाचल के अलग अलग संस्करण नहीं है, इसलिए हमें यहाँ भी देखने को मिल जाता है। वरना दैनिक भास्कर में भी जो हिमाचल का संस्करण होगा या अमर उजाला में जो हिमाचल का संस्करण होगा उसमें पेज 1 पे ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग खबर है एक्सप्रेस में, ये मेरे ख्याल से सबके लिए जानना ज़रूरी भी है, क्योंकि नॉर्मल मतलब अभी तक जैसे पढ़ के मुझे भी पता चला कि शिवरिंग एज एक्सरसाइज, जब आप ठंड में मतलब ठिठुरते हैं तो वो एक अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है। को थोड़ी अलग हटके खबर है ये, थोड़ा सा जो आलसी लोग हैं हमारे जैसे उनके लिए अच्छी खबर है, जिनसे एक्सरसाइज नहीं होती वो ठंड में बाहर खड़े ही हो जाएं जाके। लेकिन ये है कि इस तरह की जो रिसर्च है, पता नहीं नेचुरली उन्होंने बेस तो दिया है और एक्सपेरिमेंट भी किया है, पर इतना आसान हो तो फिर मतलब क्या वो कह रहे हैं कि फैट सेल्स जो है वो बर्न तो होते होंगे निश्चित तौर पे, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ जैसे आजकल आप देखते हैं कि रिसर्च हर चीज़ की आ जाती है कि जी ये खाने से ये तो अब इसमें कितनी लाभ होगा लोगों को, और क्या वो जो ठंड की जो शिवरिंग है उसका दर्द वो कुछ थोड़ी सी कैलोरीज बर्न करने के लिए उठाने को तैयार है, ये बात है। लेकिन एक नया और रोचक सुनने में जरूर लगता है कि भाई अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करनी तो नॉर्मली लोग ठंड में अंदर रहते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं, बाहर निकलिए और एक्सरसाइज ना करके खड़े हो जाइए 5 मिनट के लिए, वही एक्सरसाइज हो जाएगी। जी अच्छा, सिटी पे आ जाते हैं। इसके बाद पेट पालने वाले इस हाथ को अब पेट ही बचाएगा। पीजीआई ने की एब्डोमिनल फ्लैपिंग सर्जरी, रोलन मशीन में आने के बाद डैमेज हुआ था रविंदर का हाथ, टिश्यूज ग्रो करने के लिए पेट के साथ सिला। माय गॉड, बाप रे बाप, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है चंडीगढ़ भास्कर ने। अच्छा, HT चंडीगढ़ यूथ अरेस्टेड फॉर रेपिंग मेंटली चैलेंज्ड वुमेन। अच्छा, साथ में एक एक्सीडेंट हुआ है, वो भी रोड क्रॉस डीपीएस स्टूडेंट, हाँ बहुत ही पैथेटिक, दादा और पोते की जी एक पोती और हाँ, और साथ में जो रेप की स्टोरी है वो चंडीगढ़ न्यूज लाइन ने भी ली है। और एस्केलेटर जो है के लिए ये अच्छी खबर है, एस्केलेटर जो कल चला है, कल शुरू हो गया, देखिए सीढ़ियां चढ़ना कई बार दिक्कत होती है सामान वगैरह के साथ, जो उसकी बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरत थी, और ये शुरू हो गया है एटलीस्ट, और एक नई ट्रेन भी शुरू हुई है चंडीगढ़ से। अच्छा हाँ, ये एक चंडीगढ़ से इंदौर के लिए ट्रेन शुरू हुई। ये इनफैक्ट कल भी था, कल की आज से शुरू हो रही करके। चंडीगढ़ ट्रिब्यून ने भी वही लिया है, डीपीएस स्टूडेंट जो एक्सीडेंट में मारी गई है, और माई सिटी की भी यही लीड है। और मेरा शिमला में बड़ा इंटरेस्टिंग, जो लगातार बर्फबारी से जो वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, किन्नौर में थमी जिंदगी की रफ्तार, बस सेवा ठप है, बिजली व्यवस्था ठप है, वो सारा इन्होंने दिया है बहुत अच्छे तरीके से। टाइम्स ऑफ चंडीगढ़, 2 गैंग रेप्ड इन एट गन पॉइंट, ये है, और साथ में पीयू पैनल बाइट्स द बुलेट, हाइक्स फी बाय 10 to 20%। अगले सत्र से फीस बढ़ाने की एक प्रस्ताव है,
तो उसकी खबर है। 10 से 20% तक हाइक है, फी हाइक जी है जी। क्या हर उसमें? नहीं, हर साल नहीं बढ़ती है, लेकिन इस साल ये प्रस्ताव है क्योंकि केंद्र का भी ये कहना है कि आप अपने खर्चे कम कीजिए और मतलब आमदनी बढ़ाइए। तो कई सालों से फीस नहीं बढ़ी, तो संभवतः, और होता क्या है कि सत्र के शुरू में करने का ये फ़ायदा होता है कि उस समय अगर आप बीच में करते हैं तो फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट वगैरह होती है, और जब सत्र शुरू होता है उससे पहले अगर आप निर्णय कर लें जुलाई से पहले, तो फिर उतना लोगों को शायद वो नहीं होता, क्योंकि प्रोस्पेक्टस वगैरह में उसी हिसाब से मेंशन हो जाता है। तो जो एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह है वो अभी, हालांकि इसमें ये कहा गया है कि और विश्वविद्यालयों से अभी भी बहुत कम है पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस, क्योंकि पीछे नहीं बढ़ी थी, लेकिन ये प्रस्ताव जरूर है और जी। आगे देखते हैं इसको। छात्र, हालांकि इसमें इन्होंने जो छात्र कौंसिल अभी की है उससे इन्होंने वो ले ली है, अपनी सहमति ले ली है, उसके बाद ही बढ़ा रहे हैं। जी, इमेज ले लेते हैं। इमेज तो आज बर्फ़ की है, जो बर्फबारी हो रही है, और अगर हम हिमाचल के ले लें, टाइम्स ऑफ इंडिया में हिमाचल की खबर है, क्योंकि पड़ोसी राज्य हैं और पूरी तरह से कार जो है वो ढक गई। जी, एक ज़माना था जब पीछे हमें याद है कि लोग तरस जाते थे, क्रिसमस में जाया करते थे और जगह, और अब कोई कसर नहीं है। आप क्रिसमस क्या, फरवरी में भी आप फरवरी में भी देखने को मिली। इस बार जो है वो बर्फ की कोई कमी नहीं है। जी गुरमीत जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।